पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के बारे में। मेरा जो लास्ट वीडियो था इसमें मैंने आपको सब चीजें जो है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताई थी, ए टू जेड सारी की सारी चीजें बताई थी, और वो एक टाइप की मास्टर क्लास थी। ठीक है, तो ये अगेन उस मास्टर क्लास का जो है पार्ट 2 है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग कैसे होती है। तो हमने कंसेप्ट गेन कर लिया है, लेकिन अगर लैब बेसिस पे हम देखें या फिर अभी तो फिलहाल में अगर हम करंट कंडीशन की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि डायरेक्टली टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले जितना जो है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक नॉर्मल मेथड जो कि काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम लैब में ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करते हैं, चाहे आप लाइक वो आपके एमएससी का दैट इज योर प्रैक्टिकल हो या बीएससी का प्रैक्टिकल हो, तो वहां पे कुछ इस तरीके से जो है टेस्ट किया जाता है। और इसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, और उस टेस्ट से हम रिजल्ट कैसे मालूम करते हैं, ये दोनों हम आज सीखेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जानने में भी मजा आएगा। इनफैक्ट आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने मास्टर के प्रैक्टिकल में ये परफॉर्म किया था। ठीक है, इनफैक्ट जब मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, तो उस वक्त तक मुझे मेरा ब्लड ग्रुप नहीं पता था, टू बी फ्रैंक। लेकिन जब जिस वक्त मैंने ये प्रैक्टिकल किया, तो आई वाज शॉक टू नो माय ब्लड ग्रुप। उसके बाद मतलब लाइक हॉस्पिटल में जाके मैंने जब चेक कराया, तो समहाउ आई वाज नॉट श्योर कि मेरा ब्लड ग्रुप वही है या नहीं है। बट बाद में जब हॉस्पिटल से भी चेक कराया तो वही आया। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मैंने अपना ब्लड ग्रुप सबसे पहले चेक किया था इन कॉलेज। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इस ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, राइट। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इनको कनेक्ट करने में आसानी हो। हमने ये देखा कि 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप ऑफ। ठीक है, उनमें से हमने ये देखा कि वो जो टाइप है वो है ए, बी, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमने देखे थे। साथ ही साथ हमने ये कहा था कि ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, राइट। सेम केस विथ बी ऑल्सो, बी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है। ए बी के सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो नाम होता है वही उनके एंटीजन को भी प्रेजेंट कर रहा होता है। ए बी के सरफेस के ऊपर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। और ओ इज रिप्रेजेंटिंग सम हाउ, इनिशियल कंडीशन में इसको जीरो के फॉर्म में देखा गया था, मतलब देर इज नो एंटीजन, ये हमको पता है। अब ये जो एंटीजन का कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी है जब हम अपना ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करवाते हैं या करते हैं, जो भी आप कहें। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ए वालों को अगर आप देखते हैं, तो ये रहा आरबीसी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर मेनली जो है एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जस्ट लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। अगर मैं इस एक ब्लड ग्रुप की बात करती हूँ, तो ये रहा आरबीसी, जिसको कि हम ए से डिनोट करें, और उसके सरफेस के ऊपर ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पर दैट स्पाइक्स टाइप के दिख रहे हैं वो है एंटीजन ए। सिमिलर केस विथ दैट इज ब्लड ग्रुप बी ऑल्सो, इनके सरफेस पे जो दिख रहा है वो है क्या, दैट इज बी एंटीजन। ए बी के सरफेस पे देखिए, यानी ब्लड ग्रुप जिस इंडिविजुअल का ए बी है, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड बी भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, तो कोई भी यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी स्टोरी क्या थी कि कभी भी हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाती है। यानी अगर मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो मेरी बॉडी कभी भी ए एंटीजन के खिलाफ में ए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है, सेम एंटीजन के लिए सेम टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर दोनों की दोनों जो है दैट इज सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा, दैट इज ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिसे हम क्लम्पिंग कहते हैं। तो यानी जो इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए का है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, दैट इज बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। जो बी ब्लड ग्रुप का है उसके अंदर पूरा उल्टा एंटीबॉडी पाई जाएगी, ताकि रिएक्शन ना हो। जो ए बी ब्लड ग्रुप का है, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एंटीजन है, हेंस इसकी बॉडी में नो एंटीबॉडी, मतलब कि इसके प्लाज्मा में, नॉट बॉडी, इसके प्लाज्मा में जो है इसके लिए एंटीबॉडी नहीं रहेगी। एंड ओ ब्लड ग्रुप में क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, हेंस इसके पास ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है, अब हम ये चीज समझ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में भी सब कुछ डिटेल में समझा दिया था मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो थी वो, बहुत कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें कि ये जो ए ग्लूटिनेशन होता है, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन को हम एजी लिखते हैं शॉर्टकट में, एंटीबॉडी को हम ए बी लिखते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, दैट इज ए ग्लूटिनेशन। ए ग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज क्लम्पिंग होना।
तो अगर इन जनरल देखा जाए कि हम किस एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सेम टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी की। मतलब कि अगर मैं एंटीजन दैट इज ए एंटीजन लूं और एंटीबॉडी भी कौन सी है, ए ही है, एंटी ए, तो क्या एग्लूटिनेशन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा एग्लूटिनेशन। तभी हमारी बॉडी में हमारे खुद के एंटीजन के लिए जो है एंटीबॉडी नहीं है, अपोजिट एंटीबॉडी है। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा में। सिमिलर केस अगर मैं बी की बात करती हूं, तो अगर बी एंटीजन है, अगर मैं उसको एंटीबॉडी भी बी ही दे दूं, तो क्या एग्लूटिनेशन होगा? बिल्कुल होगा। ये कंसेप्ट से हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम इस तरीके से चलते हैं। यस, तो हाउ टू डू टेस्ट एंड नो द रिजल्ट, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और रिजल्ट को कैसे देखा जाता है। जैसे मैंने कहा अभी काफी न्यू मेथड चले आए हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो कि काफी पहले से चला हुआ आ रहा है। तो होता क्या है, दैट इज लेबोरेटरी बेसिस पे आपको 3 टाइप के दैट इज सीरम मिलते हैं। ठीक है, उस सीरम में क्या होता है, उस सीरम में एंटीबॉडी होता है। ये सीरम अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अब इस सीरम में क्या होता है, जैसे कि ये जो ब्लू वाला है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे सीरम को जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, इसमें एंटी ए है। ये जो येलो वाला है ये भी सीरम है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, दैट इज एंटी बी प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो मिडिल वाला है जो आपको कलरलेस दिख रहा है, यहाँ पे ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है दैट इज एंटी डी। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि ये जो एंटी बॉडी ए है वो किससे रिएक्ट कर सकता है, ए से रिएक्ट कर सकता है, ए एंटीजन से रिएक्ट कर रहा है। और ये एंटी डी का काम क्या है, आपको पता है, हमने कल ही देखा था कि जो RH D होता है। ठीक है, अगर ये किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं, और अगर किसी इंडिविजुअल में ये एब्सेंट रहता है तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। तो जैसे ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं जब हम, तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ बोलते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, नहीं, हम उसके आगे ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव पता लगाते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम वही देखते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड ली जाती है, मतलब कि एक प्रॉपर ढंग से स्टरीलाइज की हुई जो है ग्लास स्लाइड ली जाती है। ग्लास स्लाइड कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इसके बाद इसको मार्क किया जाता है। मार्क कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे RH लिखा है। ठीक है, RH D भी आप लिख सकते हो, RH लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ AB क्यों लिखा है, AB का मतलब ये हो गया कि हम इस A वाले स्लॉट में जो है ये एंटीबॉडी डालेंगे, दैट इज एंटी ए डालेंगे। B वाले स्लॉट में हम B एंटीबॉडी डालेंगे, और RH वाले स्लॉट में हम एंटी RH D एंटीबॉडी डालेंगे। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब क्या होता है, आपको जो है अपने फिंगर टिप पे एक छोटे से दैट इज नेल या फिर निडल से जो है एक डिप लगानी होती है। उसके बाद ये जो यहाँ पे आपका ब्लड थोड़ा सा जो निकलता है, आप क्या करते हो, उसको स्लाइड पे 3 जगह पे रखते हो। एक डॉट आप यहाँ पे रखते हो, एक डॉट यहाँ पे रखते हो, एक डॉट यहाँ पे रखते हो। ठीक है, यानी आपने स्लाइड पे जो है एक छोटी सी कट लगा के 3 ड्रॉप जो है स्लाइड पे, अगर ये स्लाइड है तो यहाँ पे आप 3 डॉट लगा के रख लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आती है दैट इज इन सीरम्स की बारी। हम क्या करते हैं, इस ए वाले स्लॉट में, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ पे जो आपने ए मार्क किया है, आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एंटी ए को ऐड करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एंटी बी को ऐड करते हो, और यहाँ पे जो है लास्ट में आप एंटी डी को ऐड करते हो। अब आप खुद इमेजिन कीजिए यहाँ पे कि जिसमें क्लम्प बनेगा, ठीक है, वो बता देगा कि आपका जो है एक्चुअल में ब्लड ग्रुप क्या है। तो क्लम्पिंग का पहले हम दैट इज बेसिक समझ लेते हैं, क्लम्प कब बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 केस बताया, ये पहला, ये दूसरा। अगर क्लम्प पहले स्लॉट में चला आता है तो क्या पता चलेगा, पहले स्लॉट में चला आता है अगर क्लम्प, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर एंटीजन ए है, तभी वो एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करके क्लम्प बना दिया। और वही क्लम्पिंग अगर बी वाले स्लॉट में नहीं होती है तो हम ये कहते हैं कि ये बंदा जो है दैट इज ए ब्लड ग्रुप का है। और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इस बेसिस पे पता लगता है क्योंकि हम RH D की बात कर रहे हैं, तो RH D अगर वो RH D नाम का, क्योंकि हमने दैट इज
प्रीवियस क्लास में देखा था कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है दैट इज जो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं वो ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है एंटीजन आर एच डी प्रेजेंट रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट रहते हैं तो वो पॉजिटिव कहलाता है और अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो जब मैं यहाँ पे आर एच डी एंटीबॉडी ऐड कर रही हूँ और अगर इसके ब्लड में आर एच पॉजिटिव दैट इज एंटीजन रहेगा, मतलब आर एच डी एंटीजन अगर रहेगा तभी क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। और अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं हेंस इस इंडिविजुअल की बॉडी में आर एच डी एंटीजन है, और अगर है तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम इसके लिए पॉजिटिव कह देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जो है हम इसको डिनोट करते हैं। अब जरा सा हम ध्यान दे लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो मैंने पिक्चर रखी है ये किस इंडिविजुअल की है। अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस कहा था, एक्चुअल में ये जो ब्लड ग्रुप है वो किस इंडिविजुअल का है। ध्यान से अगर देखें तो जब मैं एंटी ए डाल रही हूँ तो भी देखिए यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं, क्लम्पिंग कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है क्लम्पिंग, यानी आपको लगेगा कि ब्लड पार्टिकल्स टूट गए हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ए को देखो तो कोई भी क्लम्पिंग नहीं है, नो एग्लूटिनेशन, राइट, यहाँ कोई एग्लूटिनेशन नहीं है। बी को जरा देखिए, बी एंटीबॉडी डालने के बाद ब्लड में फिर भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, नो एग्लूटिनेशन। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए एंटीजन नहीं है, नो ए एंटीजन, और इसके अंदर दैट इज बी एंटीजन भी नहीं है, नो बी एंटीजन, लेकिन इसके अंदर आर एच डी एंटीजन है तभी ये क्लम्पिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं ये जो है आर एच डी पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा इंडिविजुअल होता है जिसकी बॉडी के अंदर ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं होते हैं, दैट इज ये जो आपने देखा था अभी फिलहाल में ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ जो ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, लुक एट दिस, इनके सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। सी दिस, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसको कोई भी एंटीबॉडी दो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये जो इंडिविजुअल है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ पॉजिटिव। इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ पॉजिटिव। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हमने पता लगाया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी ब्लड ग्रुप है दैट इज 4 ब्लड ग्रुप है लेकिन 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस 8 कॉम्बिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया है दैट इज एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी करके। ठीक है, इन तीनों डॉट को जो है हम तीन दैट इज तीन एक स्लाइड बनाएंगे और उस पर 3 टाइप के ब्लड डॉट रख के हम इस ढंग से जो है स्टडी कर सकते हैं। लेट्स सी इसको हम कैसे देखते हैं। तो आपके सामने जो है मैंने यहाँ पे टोटल 8 स्लाइड बना ली है क्योंकि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक एक स्लाइड बनाई है पहले हमने क्या किया है, स्लाइड नंबर 1 लिया है। ठीक है, मतलब कि स्लाइड पे हमने जो है अपने ब्लड से दैट इज 3 डॉट लगा दिए हैं, इनफ अमाउंट में जो है 3 डॉट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम एंटी ए डालेंगे, दूसरे वाले में हम एंटी बी डालेंगे एंड तीसरे वाले में हम एंटी डी डालेंगे। और डालने के बाद क्या किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है किसी भी एक, मतलब आप कह सकते हो किसी भी एक छोटे से ऐसे पोर्शन से दैट इज आप मिक्स कर सकते हो जो कि एक ढंग से स्टरीलाइज हो। ठीक है, तो आप वहां पे उसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ना होता है, रुक कर आपको देखना होता है कि आपके ब्लड में जब एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी डी गया है तो ये कर क्या रहा है। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि जो एंटीबॉडी ए गया इसने क्या किया, यहाँ पे क्लम्पिंग कर दिया। ठीक है, क्लम्प कर दिया, हम ऐसे बना देते हैं, ये क्लम्पिंग कर दिया। और बी में कोई क्लम्पिंग नहीं हुआ और डी में जो है क्लम्पिंग हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, ये इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ है ये क्या है, ये हो जाएगा दैट इज व्हाट, ए पॉजिटिव, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर ए एंटीजन था तभी एंटीबॉडी ए डाला तो दोनों ने क्या किया, रिएक्ट कर लिया और ए ग्लूटिनेशन कर दिया। ये जो क्लम्प फॉर्म हुआ है इसे हम कहते हैं ए ग्लूटिनेशन। और ये किस थ्योरी पे चल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज सेकेंड के बारे में। ठीक है, अब सेकेंड में जब आपने यहाँ पे एंटी ए में डाला तो क्या हो गया, दैट इज वापस से क्लम्पिंग हो गया। सेकेंड केस ले लेते हैं, बी में डाला, बी में क्लम्पिंग नहीं हुआ और एंटी डी में जो है यहाँ पे भी क्लम्पिंग नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ए नेगेटिव, क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन है ही नहीं इसीलिए क्लम्पिंग हुआ ही नहीं। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं हम यहाँ पे। थर्ड केस में हम ये कहते हैं जब एंटीबॉडी ए डाला गया फर्स्ट ड्रॉप पे तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी पे डाला गया तो एग्लूटिनेशन हो गया और डी पे जब डाला गया आर एच डी पे तो यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बी पॉजिटिव।
सिमिलर केस विथ फोर्थ ऑल्सो, कि अगर हमने ए पे डाला तो यहाँ पे ए ग्लूटिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड किया तो ए ग्लूटिनेशन हो गया, लेकिन जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी ए ग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ये है बी नेगेटिव। अब आता है फिफ्थ, काफी इंटरेस्टिंग। जब हमने ए पे ऐड किया तो देखा ये कि ए पे ए ग्लूटिनेशन हो गया, यानी क्लम्प फॉर्म होने लगा। ये देखा कि बी पे भी क्लम्प फॉर्म होने लगा और सी पे भी क्लम्प फॉर्म होने लगा। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंडिविजुअल के अंदर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया ए बी पॉजिटिव। ओके, सिक्स्थ केस देखते हैं। यहाँ पे भी जो है हमें ए के केस में एग्लूटिनेशन मिला, इधर भी एग्लूटिनेशन मिला, लेकिन डी के केस में, आर एच डी के केस में जब हमने यहाँ पे एंटी डी डाला तो हमें यहाँ पे नहीं मिला एग्लूटिनेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी नेगेटिव को। ओके, सेवेंथ केस लेते हैं। सेवेंथ केस में जब हमने यहाँ पर एंटी ए डाला और यहाँ पे एंटी बी डाला, कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर दैट इज ये डाला, एंटी डी डाला, तो एंटी डी में जो है दैट इज एग्लूटिनेशन हो गया। तो हम कहेंगे ये कौन सा इंडिविजुअल है, ये है ओ पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले इंडिविजुअल के अंदर कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो जो हम एंटीबॉडी बाहर से ऐड कर रहे हैं वो कहाँ से रिएक्ट करेगा, करेगा ही नहीं रिएक्ट। अब हम बात करते हैं एट्थ केस का, कि यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इधर पे भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और इधर पे भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। So this is indicating toward the O negative। तो इस तरीके से करके एक सिंपल मेथड जो काफी टाइम से जो है देखा जाता है, तो इस तरीके से करके जो है आप देख सकते हो। तो होता यह है कि कोई कोई स्लाइड इतनी अच्छे से प्रिपेयर होती है कि वो आपको नेकेड आई से भी आराम से विजुअलाइज करने को मिल जाता है, और जिसमें डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होता है उसके लिए हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के नीचे जो है स्लाइड को डाल के देखते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या शो हो रहा है। वो डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो ये आराम से देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ स्लाइड दिखाती हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, यस लुक एट दिस स्लाइड। ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, यानी ये किसी लैब में परफॉर्म किया गया होगा। ये पहला वाला केस देखिए, ए में एग्लूटिनेशन होगा तो ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं क्लम्प जैसा फॉर्म हो रहा है, छोटे छोटे से पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपने वहां पे ब्लड ड्रॉप ऐड किया था, लेकिन अब तो ये ब्लड ड्रॉप जैसा दिख नहीं रहा है, ये क्लम्प जैसा दिख रहा है। तो ए में भी एग्लूटिनेशन हुआ है, बी में भी एग्लूटिनेशन हुआ है, हेंस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये इंडिविजुअल जो है इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी ए डाला, यहाँ पे एंटी बी डाला। सिमिलर केस विद दिस ऑल्सो, देखिए यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हुई है, देखिए यहाँ ब्लड नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है, तो ये कैसे, ये क्या रिजल्ट बता रहा है कि बी में क्लम्पिंग हो रही है, मतलब दिस इज अ बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ए में, देखिए यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गया, बी वाले, जब बी वाला हमने एंटीबॉडी बी डाला है तो एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, हेंस इट इज इंडिकेटिंग कि ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप ए है। और इसको अगर आप देखते हैं तो एग्लूटिनेशन यहाँ भी नहीं हुआ है और यहाँ भी नहीं हुआ है, हेंस इसमें कोई एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है ओ ब्लड ग्रुप। और इसी में जो है आप यहाँ तो 4 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ से ब्लड ग्रुप को लेके बात किया गया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करें तो, क्योंकि हर एक ब्लड ग्रुप का अपना नेगेटिव एंड पॉजिटिव वेरिएंट यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। अच्छा, तो आपके लिए एक काम है, फाइन, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे दिस पर्सन इज वेरी मच टेंस, क्योंकि इसने टेस्ट तो किया है लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। और इसने जो प्रोफाइलिंग की है, मतलब इसने जो ओवरऑल अपना ब्लड ग्रुप चेक किया है, उसके बाद उसको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अपना रिजल्ट, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको देख के जो है कैसे पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये किस ब्लड ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, और ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे एंटी डी का भी टेस्ट किया गया है। तो इस ढंग से हमने देखा कि एक्चुअल में ब्लड ग्रुप को कैसे टेस्ट किया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से कनेक्टेड थी, बिना किसी एक को समझे जो है आप नहीं देख सकते हैं। रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है जब आप ब्लड ऐड करते हो तो, लेकिन अगर रिएक्ट करने वाली चीज होती है तो वो कुछ इस ढंग से रिएक्ट करके पार्टिकल पार्टिकल फॉर्म में चली आती है। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन भी होता है तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ आरएच के बारे में, कि आरएच डी जो हमने कहा है, ठीक है, तो आरएच डी क्या था, ये एक टाइप का एंटीजन था, फाइन। तो अगर आरएच डी एंटीजन किसी में प्रेजेंट है और अगर आपने उसको दैट इज एंटी डी एंटीबॉडी ऐड कर दिया तो क्या होगा, ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा।
और एग्लूटिनेशन होगा तो ये बताएगा कि जिस इंडिविजुअल के ब्लड में आपने एंटीडी ऐड किया है उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर आरएचडी एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब वो उस एंटीजन के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब उसकी बॉडी में वो प्रेजेंट है। और मान लीजिए दैट इज आरएचडी एंटीजन है ही नहीं और आपने जो है उसके ब्लड का जो ड्रॉप आप लेंगे उसमें आपने एंटी-डी ऐड किया, तो क्या एग्लूटिनेशन होगा? नो, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? वो बंदा जो है RH नेगेटिव है। अभी जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है आपको क्या करना होता है? आपको ब्लड ग्रुप के साथ लिखना होता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और इस ढंग से जो है ये जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया इसी ढंग से जो है इसको भी हमने रिजल्ट निकाला है। केस अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमें पता हो और हम चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे पता करें, ओके, तो इसके बारे में हम डील करते हैं। इस पे भी CSIR नेट क्वेश्चन पूछता है और इसका एक और इलाबोरेशन है जो कि आप जेनेटिक्स में देखते हैं। लेकिन जेनेटिक्स में जो पेरेंट और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप को लेकर जो क्वेश्चनिंग की जाती है वो मेनली प्रोबेबिलिटी पे की जाती है। तो इन केस उस टाइप के नॉलेज को हम तभी गेन कर सकते हैं जब हम जेनेटिक लेवल पे चीजों को डील कर रहे हो। लेकिन आज बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल तो मैं इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे ही लेकर चलूंगी, क्योंकि थ्योरी में मैं न्यूमेरिकल्स अभी जो है इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स लेवल पे डील करते हैं तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग चला जाता है और ये हम बिल्कुल थ्योरेटिकल बेसिस पे डील कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि अगर हमें मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप पता हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि आने वाला चाइल्ड या फिर इनके पास जो चाइल्ड है वो किस ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है, तो वी कैन कंसीडर कि दिस इज अ फादर, फाइन, एंड दिस इज मदर। ओके, अब इन केस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आपको ऑलरेडी मैं पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, मतलब जो लास्ट मेरी मास्टर क्लास गई थी दैट इज लेक्चर नंबर 1, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो जीन कोड करती है, मतलब ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन कोड करती है वो मेनली क्या होती है? डोमिनेंट। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं आई ए से, या फिर हम इसको आई ए एंड स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल ए ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आई बी, कैपिटल आई बी, ऑब्लिक आई बी, स्मॉल आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो दैट इज योर कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ओ। दोनों में से कोई भी लिखिए, ये ब्लड ग्रुप को राइटली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है हमने आईए के फॉर्म में जेनेटिक बेसिस पे लिख रखा है। ठीक है, सिमिलर केस विथ ए बी ऑल्सो। ए बी के लिए हम क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं आई बी, ऑब्लिक ए बी। ठीक है, को डोमिनेंस शो करते हैं ये। और लास्ट आता है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है दैट इज स्मॉल आई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल ए के लिए जो जीन है आई ए दैट इज अ डोमिनेंट वन। तो चाहे वो ये जो कंडीशन है, इन केस अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? ये है होमोजाइगस, राइट। और ये कौन सी है? ये है हेटेरोजाइगस। लेकिन होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, एज बिकॉज कैपिटल आई ए इज डोमिनेंट, तो कैपिटल आई ए ही अपना प्रेजेंस शो करेगा, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए को वो डिनोट करेगा। ठीक है, तो हमने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बेसिस पे हमने लास्ट मास्टर क्लास में ही बात की थी। अब इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है उस और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, उससे आप आने वाले बेबी का जो है ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। एटलीस्ट एक चांसेस तो पता कर ही सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। एग्जाम्पल 1, सपोज कर लेते हैं जो फादर है, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, एंड मदर जो है उनका ब्लड ग्रुप, इनका भी जो है दैट इज कैपिटल, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए है। अब ये ब्लड ग्रुप ए को लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो फादर का जो ब्लड ग्रुप ए है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ये होमोजाइगस हो सकता है या फिर ये जो है हेट्रोजाइगस हो सकता है। लेकिन रहेगा तो ब्लड ग्रुप ही, राइट, रहेगा तो ब्लड ग्रुप ही है, दैट इज ए ही ब्लड ग्रुप रहेगा। सिमिलर केस विथ मदर ऑल्सो, कि इनका ब्लड ग्रुप कैपिटल ए मतलब कि आई ए हो सकता है या फिर कैपिटल आई ए स्मॉल आई हो सकता है। बट दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक जो चाइल्ड जो
उनका दैट इज फ्यूचर में आएगा, उसके चांसेस बदल जाते हैं दोनों ही केसेस में। कैसे बदलते हैं, लेट्स सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले लूं कि मदर एंड फादर दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। पहले एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि दो आई कैपिटल ए है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया है, हमने ऐसे कर दिया है। अब इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी कर लो, फुल प्रोजेनी जो होगी वो क्या होगी, ऑल प्रोजेनी जो होगी, ऑल चाइल्ड विल हैव ए ब्लड ग्रुप। और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, राइट। हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती हूं तो। हम यहाँ पे जो है कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए, ये फादर की साइड से, ठीक है। यहाँ पे भी हम कैपिटल ए ले लेते हैं, ये मदर की साइड से। तो अगर आप इसको दैट इज इस स्क्वायर को सॉल्व करते हो तो यहाँ भी चला आएगा कैपिटल ए, आई ए, और यहाँ भी चला आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि सारे के सारे जो चाइल्ड होंगे, ऑल चाइल्ड या चिल्ड्रन आप लिख सकते हो, इन सबका क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ही होगा। यही तो यहाँ बात लिखी गई है, राइट। लेकिन यही केस चेंज हो जाएगा कब, अगर इनमें से मतलब कि अगर आप इन केस दूसरा अगर मतलब कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज लेट्स टेक द सेकंड assumptions। जो मदर है यहाँ पे वो है कैपिटल आई ए स्मॉल आई, और फादर जो है वो है आई ए, ठीक है। ये assumption ले लेते हैं हम थोड़ा सा, फाइन। अब इसको इन केस आप देखना चाहो तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, लेट्स सी। यहाँ पे हमने फादर का आई ए कर दिया, और यहाँ पे मदर का हमने कैपिटल आई ए स्मॉल आई कर दिया, ठीक है। ये हो गया मदर का केस, और ये वाला हो गया फादर का। अब अगर इसको भी आप सॉल्व करते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा, कैपिटल आई ए। अब इसका जो आएगा दैट इज वो क्या होगा, आई ए स्मॉल आई, ठीक है। एंड यहाँ भी होगा आई ए स्मॉल आई। लेकिन क्या ब्लड ग्रुप चेंज हुआ, मतलब जीनोटाइप में तो चेंजेस आए, लेकिन क्या फिनोटाइप चेंज हुआ, मतलब ब्लड ग्रुप चेंज हुआ, आंसर इज नो। अभी भी क्या है, इस केस में भी ऑल चिल्ड्रन विल हैव ए ब्लड ग्रुप, राइट। तो आप जो है एक कॉम्बिनेशन से जो पॉसिबिलिटी है उससे चार आप बना सकते हो, चार टाइप के केसेस देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये केस आप देख रहे हो, दूसरा केस क्या कर दोगे, मदर को कैपिटल आई ए बना दोगे एंड फादर को दैट इज आई ए स्मॉल आई बना दोगे, तो भी रिजल्ट यही निकलेगा। तो उसको हम बना नहीं रहे हैं, उसमें भी सेम टू सेम रिजल्ट निकलेगा। एक और केस आता है जिसमें कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा, राइट। तो थर्ड केस जो है, थर्ड केस आप सॉल्व करके देख सकते हो, जब हम फादर को कैपिटल आई ए स्मॉल आई बना दे एंड मदर को हम कैपिटल आई ए बना दें। इस केस में भी रिजल्ट बिल्कुल सेकंड जैसा ही मिलेगा, राइट। सेम एज केस 2, ओके। फोर्थ केस कंसीडर करते हैं। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, दोनों को ही हेट्रोजाइगस ले लेंगे, राइट। इस वाले केस में ये हेट्रोजाइगस था, इस वाले केस में फादर हेट्रोजाइगस थे। अब यहाँ पे जो है फोर्थ केस में हम मदर एंड फादर दोनों को ही हेट्रोजाइगस ले लेंगे, यानी मदर के केस में भी इट्स आई ए स्मॉल आई, एंड फादर के केस में भी क्या कर लिया हमने, फादर के केस में भी हमने जो है कैपिटल आई स्मॉल आई कर दिया। इस केस में देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस। कैसे होगा, लेट्स सी। ये हमने वापस से स्क्वायर बना लिया। आई होप ये स्क्वायर वाला जो काम है सभी को करना आता होगा, ठीक है। 10th क्लास से हम ये कर रहे होते हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये स्क्वायर वाला काम सभी को करने आता है, राइट। इनफैक्ट इस टाइप के बहुत से गेम्स भी आते हैं जो हम
पहले कॉपी के पीछे बना बना के खेला करते थे, तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये एक बेसिक आइडिया, ये कैसे किया जा रहा है ये समझ में आ रहा होगा। नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर ये हम फादर का कंसीडर करते हैं और ये एक मदर का कंसीडर करते हैं, ये जीनोटाइप मदर का है, तो हम कुछ इस तरीके से लेकर चलते हैं। सबसे पहले कि कैपिटल आई ए क्या करेगा, ये इस टाइप का जीनोटाइप दे देगा, राइट। कैपिटल आई ए को फिर स्मॉल आई से इंटू करना होगा, तो ये क्या करेगा, कैपिटल आई स्मॉल आई दे देगा, राइट। नेक्स्ट स्मॉल आई को दैट इज कैपिटल आई ए से करना है, तो ये क्या करेगा, ये कैपिटल आई ऐसे दे देगा। लेकिन लास्ट वाला जो केस होगा दैट इज स्मॉल आई, वो क्या करेगा, ये केस दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या पता चल रहा है कि जो 3 यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी मिल रही है, मतलब कि अगर इस पूरे बॉक्स का रिजल्ट हम 100 कंसीडर करते हैं तो ईच बॉक्स विल बी हैविंग अ 25% पोर्शन। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप आने का, ए ब्लड ग्रुप कितने परसेंट पाया जाएगा, दैट इज 75%, राइट। एंड ओ ब्लड ग्रुप यानी स्मॉल आई क्या बताता है, स्मॉल आई इज अ ओ ब्लड ग्रुप, राइट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, लुक एट दिस, ये रहा था स्मॉल आई, तो वो ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम परसेंटेज पे ना भी ध्यान दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम जेनेटिक स्पेसिस पे नहीं डील कर रहे हैं, तो हम अगर बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप का एक इंडिविजुअल अगर हम 4 कंसीडर करते हैं तो मिल ही जाएगा, मतलब परसेंटेज वाइज करें तो 25%। तो ठीक है, आपको परसेंटेज वाइज अगर समझ में नहीं आता तो आप इन जनरल भी लेकर चल सकते हो कि अगर मदर heterozygous है, like she is having a heterozygous gene for the blood group A and father is having a heterozygous gene for the that is your blood group A, तो चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि उनके जो चाइल्ड होंगे या आने वाले जो बच्चे होंगे उनमें क्या क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में रिजल्ट चेंज हुआ। इसमें हमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि फ्यूचर चाइल्ड में, फ्यूचर में जो है उनके ऑस्प्रिंग होंगे, उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, ए एंड ओ। तो अगर इन जनरल देखा जाए कि अगर एक कपल ऐसा है, ठीक है, एक कपल ऐसा है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, पूरा मिलाकर कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक कपल ऐसा है दैट इज योर फादर ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंड मदर ए ब्लड ग्रुप, तो ऑस्प्रिंग आने की, ऑस्प्रिंग कौन कौन से हो सकते हैं, ये ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। इन जनरल फाइनल रिजल्ट हम ये बताएंगे कि यानी क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं नॉर्मल बेसिस पे अगर देखा जाए तो कोई भी ब्लड ग्रुप की ये पॉसिबिलिटी देते हैं, मतलब कुछ भी करके हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी कपल की हम बात कर रहे हैं अगर दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं, या तो उनका होने वाला जो ऑस्प्रिंग होगा वो या तो ए ब्लड ग्रुप के साथ होगा या तो ओ के साथ होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई पॉसिबल चांसेस ही नहीं है। इसी तरीके से करके आप जो है बी ब्लड ग्रुप के लिए निकाल सकते हो, ए बी के लिए निकाल सकते हो एंड आई दैट इज योर ओ ब्लड ग्रुप के लिए निकाल सकते हो। और एक पॉसिबिलिटी जान सकते हो कि अगर कपल इस ब्लड ग्रुप का है तो कौन से दैट इज ऑस्प्रिंग में जो है कौन से ब्लड ग्रुप जाने के चांसेस है या कौन से ब्लड ग्रुप का ऑस्प्रिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देकर बताया है, आप हर टाइप के एग्जांपल ट्राई कर सकते हो जितने भी आपको ब्लड ग्रुप बताए गए हैं, क्योंकि सारे ब्लड ग्रुप को करवाने का मतलब नहीं बनता है, आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस कीजिए। दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन यस मेरे पास टेबल है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो उसको जरा देख लेते हैं। क्योंकि जब आप रिजल्ट निकालोगे मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि जिनके लिए ये कंसेप्ट नया है ना वो कॉपी में लिख के चारों ब्लड ग्रुप के मैचेस जो होंगे उसको निकालें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है गेन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो है इस तरफ वाला दैट इज मदर के लिए है ब्लड ग्रुप, राइट, इस तरफ वाला फादर के लिए है और ये वाला जो एरिया है वो चाइल्ड के लिए है। ये जो बॉक्स में बंद है सारे के सारे ये आपको बता रहे हैं कि चाइल्ड में जो है कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हमने ए का एग्जाम्पल लिया, राइट। तो अगर मदर भी कैपिटल आई मीन टू से मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है, फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो ऑस्प्रिंग में आइदर ए आएगा या तो ओ आएगा। और ये कैसे आया अभी हमने एग्जाम्पल लेकर देखा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लगभग 12 जो है आपको केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आप पूरे के पूरे ट्राई कर सकते हो, करके देखिए बहुत मजा आएगा अगर आप ये नया नया सीख रहे हो तो। सिमिलर केस मान लीजिए अगर मदर ए ब्लड ग्रुप की है एंड फादर बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो चांसेस होते हैं कि जो उनके आने वाले ऑस्प्रिंग है उसमें जो है
ए ब्लड ग्रुप भी पाया जा सकता है, बी भी पाया जा सकता है, ए बी एंड ओ सभी के चांसेस होते हैं, ठीक है। सिमिलर केस विथ ए एंड ए बी ऑल्सो, यहाँ पे चांसेस होते हैं ए बी एंड ए बी के, और ओ के साथ जो है चांसेस होते हैं, अगर एक कपल ए ब्लड ग्रुप का है एंड दूसरा जो है ओ ब्लड ग्रुप का है, तो चांसेस होते हैं कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो या तो ए होगा या तो ओ होगा। आप सभी के केसेस बना के देखिए, सारा रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, और आप टैली भी कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो होप ये चीज जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसी ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड कि कैसे हम पता लगाते हैं कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बेसिस पे हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप वहां पे भी ट्राई करके देख सकते हो कि आपको कितना जो है ये कंसेप्ट समझ में आया, और इसी तरीके से आप सारे ब्लड ग्रुप को ट्राई कर सकते हो। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2011 से लिया है, और ये क्वेश्चन समहाउ जो मेरा मास्टर क्लास 1 था उससे रिलेटेड है, बट ये वहां पे लीव हो गया था तो यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, ओके सॉरी, blood group type A antigen is a complex oligosaccharide which differ from the H antigen present in the type O individual by the presence of terminal। यानी अगर हम बात करते हैं H एंटीजन की जो कि O इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, मतलब O ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के आरबीसी पे प्रेजेंट है, और A एंटीजन की बात करते हैं जो कि ब्लड ग्रुप A में प्रेजेंट है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्या एक्स्ट्रा ऐसी चीज होती है जो कि डिफरेंस लेकर चली आती है? क्या ग्लूकोज दोनों में डिफरेंस लेकर आता है? आंसर इज नो, ग्लूकोज दोनों में होता है, ठीक है। क्या गैलेक्टोज दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है? नहीं, गैलेक्टोज भी दोनों में होता है। याद कीजिए ऑलिगोसैकेराइड जो बनाया था मैंने आपके सामने, उस ऑलिगोसैकेराइड में ग्लूकोज भी था, गैलेक्टोज भी था, फ्यूकोज भी था, राइट। तो गैलेक्टोज भी दोनों में होता है, तो ये तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। फ्यूकोज भी दोनों में होता है, ये भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। लेकिन एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एच एंटीजन प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन दैट विल गिव राइज टू द ए एंटीजन। तो यहाँ पे डिफरेंस चला आता है, तो हेंस आवर आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है इसको डिजाइन किया गया है। लेट्स सी क्या बोला है। इन अ हॉस्पिटल 3 बेबीज वेर मिक्स्ड अप, ठीक है, 3 बच्चे जो है मिक्स हो गए हॉस्पिटल में। द ब्लड ग्रुप ऑफ बेबीज वेर ए बी एंड ए बी। अच्छा, तो जो बेबीज मिक्स हुए यहाँ पे लिखते चलते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। बेबी जो मिक्स हुए हैं एक का ब्लड ग्रुप है ए, एक का है बी, एक का है ए बी, ठीक है। in order to identify the parents of the baby, the blood group of the parent will determine the result obtained where ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, मतलब कि समहाउ 3 बेबी थे, तीनों बेबी आपस में मिक्स हो गए, और पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा बेबी कौन से पेरेंट का है, ठीक है। तो ऐसे आपस में वो मिक्स हो गए, तो इसके लिए क्या किया गया, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता लगाया गया, क्योंकि वेरी ऑब्वियस पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से हमें पता चल जाएगा कि वो इंडिविजुअल का, आप कह सकते हो कि सॉरी, उनके उनके बेबीज में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। तो सेट 1 में जो है कपल का ब्लड ग्रुप था ए एंड ए बी, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं सेट 1, तो जो कपल था एक का ब्लड ग्रुप था ए, एक का ब्लड ग्रुप था ए बी। तो इस क्वेश्चन को करने के जो है 2 तरीके हैं, या तो आप इन जनरल इनका डायरेक्टली मैच करके कर सकते हो, वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका ए बी ओ ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, या तो आप जो है वो जो स्क्वायर बनाया था हमने उसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आपके पास जो टेबल अवेलेबल है आप इसमें से मैच कर लो, जैसे कि बोला गया है कि क्या दैट इज क्वेश्चन में जो भी बोला गया है आई थिंक वो आपको मैंने समझा दिया। तो बोला है पेरेंट ए का ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो कौन कौन से ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर इन जनरल हम देखें तो आप यहां से मैच कर सकते हो। अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और ए बी है तो कितनी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पेरेंट 1 का पॉसिबिलिटी ये है, दैट इज इनका ऑफस्प्रिंग ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट 2 को देखिए, पेरेंट 2 का दैट इज ए बी है और ओ है, ओके ये है ओ। तो इनका कौन सा मैच होगा, इनका ये मैच होगा, यानी इनके जो भी ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो बी है। एंड तीसरा अगर देखते हैं बी एंड ए बी से मैच, तो ये रहा बी और इसको हम ए बी से मैच करते हैं, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी आती है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, देखिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओके। अब इन केस आपको लग रहा है कि ये तो मतलब टेबल तो प्रोवाइड होगा नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे इन जनरल भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज स्क्वायर स्क्वायर बना के, ठीक है। अगर हम करना चाहें ऐसा तो रुकिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देती हूँ। पेरेंट 1 का क्या कहा था कि ए है एंड ए बी है, ये कॉम्बिनेशन है, राइट।
पेरेंट 2 का क्या कहा था, लेट्स सी, इट्स ABO, सॉरी AB एंड O कहा था, एंड पेरेंट 3 का कहा था B एंड AB। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, लेट्स सी। केस 1 को पहले डील करते हैं, ठीक है। केस 1 में एक दे के रखा है, अब ए दे के रखा है ब्लड ग्रुप, तो क्या हो सकता है, इट मे बी कैपिटल IA और कैपिटल IA स्मॉल आई, और ए बी जो दे के रखा है इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज कैपिटल IA एंड IB। अब जब इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करोगे, करके दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक बार हम कैपिटल IA ले लेते हैं और एक बार कैपिटल IA स्मॉल आई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे आंसर मिलेगा। यहाँ पर आपको कैपिटल IA, ओके एक्सक्यूज मी, ये एक B कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया कैपिटल IA IB, फाइन। ये हो गया कैपिटल IA स्मॉल आई, ये हो गया IB स्मॉल आई। अब यहाँ से कितने ब्लड ग्रुप का पता चल रहा है, ये जो ब्लड ग्रुप है वो बता रहा है A, राइट, और ये जो ब्लड ग्रुप है ये बता रहा है AB, ये बता रहा है A जो कि मैंने लिख दिया, और ये बता रहा है B। यानी पहले पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो होंगे A, AB एंड B। और सिमिलर केस अगर आप इसको भी लेकर करते हो और इसको दैट इज आपस में ऐसा ही स्क्वायर बना के करते हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आप ऐसा कुछ देख सकते हो। यहाँ जो है IA IB होगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इससे क्या पता चल रहा है, इससे सिर्फ जो है आपके परसेंटेज में चेंज आया है, राइट, इसमें सिर्फ आपके परसेंटेज में चेंज आया है, और जो ब्लड ग्रुप है इससे जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्या, दैट इज आइदर इट इज A और AB। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एग्जांपल बताया था, 4 पॉसिबिलिटी बताई थी, तो इन जनरल हम क्या लिखते हैं, इन जनरल हमें जितने ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं हम सब लिखते हैं। यानी अगर एक कपल का ब्लड ग्रुप A है एंड AB है, तो जो प्रोजेनी हमें मिलेगी उसमें हमें A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, AB भी मिल सकता है, विथ ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कपल है इसके अगर ऑफस्प्रिंग आते हैं तो वो A हो सकते हैं, AB हो सकते हैं एंड B भी हो सकते हैं। यही देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है A, B एंड AB, ठीक है। और सेम केस B के साथ जब AB को आप मैच करोगे तो भी यही केस आएगा, A, B एंड AB ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए जैसे मैंने अभी आपको निकाल के बताया है। और अगर हम AB और O को मैच करें तो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा नया होगा हमारे लिए। इसको अगर हम मैच करते हैं केस 3 को, सॉरी केस 2 को, केस 3 आप इसको करके देखिएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। केस यहाँ पे हम 2 को मैच करके देख लेते हैं, दैट इज 1 को हम O ब्लड ग्रुप है मतलब स्मॉल आई होगा, ठीक है। AB है मतलब कैपिटल IA कैपिटल IB होगा। अब इसको मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो हेंस ऐसे कपल का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, वो या तो दैट इज, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है A, ये क्या बता रहा है, A बता रहा है, ये B ब्लड ग्रुप को बता रहा है, और ये भी B ब्लड ग्रुप को बता रहा है। तो इनके ऑफस्प्रिंग कुछ भी कर लो, या तो A होंगे या तो B होंगे, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, देखिए A और B का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो वही होता है, अगर आपको सॉल्व करने आता है आप सॉल्व करके निकालिए, अदरवाइज जो लोग प्रो होते हैं वो मन में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका और फटाफट से रिजल्ट निकाल देते हैं। बट यस, वैसा करने के लिए आपको थोड़ा प्रो होना पड़ेगा। आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप शायद नहीं कर पाएंगे जल्दी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस में रहे आप तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल मैंने दिखाया है ताकि आप यहाँ से टैली कर सके, आप जब रिजल्ट निकालोगे तो ऐसा ही निकलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी डेफिनेटली मेड, इनमें से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। पहला है द बेबी विथ ब्लड ग्रुप A, क्योंकि हमें जो बेबीज मिले उसमें ब्लड ग्रुप A भी है, B भी है और AB भी है। तो बोला है जिस बेबी का ब्लड ग्रुप A है वो बेबी पेरेंट सेट 2 से बिलोंग करता है, यानी वो इनका बच्चा है।
बट ये कैसे पता चला? ए ब्लड ग्रुप वाले दैट इज यहाँ पर जो है तीनों पेरेंट पेरेंट का जो सेट है, तीनों ही पेरेंट के बच्चे ए ब्लड ग्रुप के होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। यानी पहला स्टेटमेंट हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये हमें नहीं बता रहा, क्योंकि तीनों ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो ब्लड ग्रुप ए के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 1। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है वो एक्चुअल में पेरेंट 1 का बेबी होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ये हम कैसे मान सकते हैं कि खाली पेरेंट 1 का होगा, पेरेंट 3 का नहीं होगा? तो ये भी गलत हो गया अकॉर्डिंग टू दिस मैच जो कि हमें मिला है। ठीक है, थर्ड देखिए, बेबी विथ ब्लड ग्रुप बी, अच्छा जिस बेबी का ब्लड ग्रुप बी है इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 3। तो जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है वो एक्चुअल में बच्चा जो है पेरेंट सेट 3 का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर भी बी है, इधर भी बी है और इधर भी बी है। तो कैसे मान ले कि ये सेट 3 का, ये सेट 2 का नहीं है, सेट 1 का नहीं है? तो एक ढंग से कहें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत दे के रखे हैं। ठीक है, फोर्थ में देखिए, द परसेंटेज ऑफ नन ऑफ द बेबीज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यस, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बेसिस पे वो काफी नहीं है हमें ये बताने के लिए कि एक्चुअल में कौन सा बेबी किस पेरेंट्स का है या किस सेट ऑफ पेरेंट्स का है। तो हम आंसर जो है फोर्थ को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताना मुश्किल है। जैसे इन्होंने ऑप्शन देके रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बताना मुश्किल है। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी फोर्थ। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज फ्रॉम 2011, अ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, यानी जीनोटाइप की बात करें तो स्मॉल आई has a group A child, और इसका जो ऑफस्प्रिंग आया, ऑफस्प्रिंग वो क्या हो सकता है? वो है ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो फादर कुड बी ऑफ द ब्लड टाइप। अब ये बोला है कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और जिस बेबी को प्रोड्यूस किया उसने, उस बेबी का ब्लड ग्रुप ए है, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? मतलब कौन से ब्लड ग्रुप के पार्टनर के साथ मीट करने के बाद जो है ये ऑफस्प्रिंग आया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा अगेन यहाँ पे आपके पास दो चांसेस होते हैं। मदर का आईए है, तो फादर का क्या करोगे? फादर का इन जनरल अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर ए हो सकता है और ए बी हो सकता है, राइट? ये पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलती हूँ, जो चार्ट हमारे पास था। ऐसा कौन से केस में देखने को मिल रहा है? देखिए मदर ओ ब्लड ग्रुप की है, ये ले लिया हमने, और ऑफस्प्रिंग में ए मिल रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में ए इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। लेकिन जरा मैच कीजिए कि पार्टनर मतलब किस ब्लड ग्रुप वाले पार्टनर के साथ मीट करने पे मिल रहा है। ये ए मिल रहा है जब ये मदर ए ब्लड ग्रुप के साथ मीट करेगी, ठीक है, और ये ए तब मिल रहा है जब ए बी के साथ मीट करेगी। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो फादर है इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का, या तो वो ए है या तो वो ए बी है। ठीक है, तो ये आप जो है आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि आइदर इट इज ए और ए बी। अब अगर बात आती है यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं देके रखा है, लेकिन एज बिकॉज अगर हम इसको मैच करते हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मदर का स्मॉल आई है एंड फादर का जो है ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी इंसान के दिमाग में यही वाला कॉम्बिनेशन आएगा जब भी वो देखेगा कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। तो जब आप इसको मैच करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, ये रिजल्ट आएगा। मतलब कि 100% चांसेस है, अगर मदर जो है ओ ब्लड ग्रुप की है एंड फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि जितने भी चाइल्ड होंगे सारे के सारे ए ब्लड ग्रुप के होंगे। और अगर हमने इसको दूसरा चांस में किया, मतलब कि अगर हम मानते हैं कि स्मॉल आई एंड कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, अगर हम मानते हैं कि फादर जो है ए ब्लड ग्रुप का है लेकिन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तब क्या होगा? तब आपको ये देखने को मिलेगा, अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो है परसेंटेज चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। अब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 50-50% चांसेस, 50% चांसेस है कि ए ऑफस्प्रिंग होगा एंड 50% चांसेस है कि ओ ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, तो यानी अगर दैट इज कपल, एक ओ है और एक ए है, तो चांसेस क्या होते हैं? चांसेस ये होते हैं दैट इज ओ एंड ए के कॉम्बिनेशन के दो चांसेस होते हैं। एक चांसेस होता है कि 100% ए आएगा, कब? जब जो है ये कैपिटल आई ए होता है, और दूसरा होता है 50-50% चांसेस होते हैं
ई, दैट इज कौन आएगा, ए आएगा एंड ओ। और ये कब होता है, जब हमने केस लिया है कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई का। अब अगर ए बी से आप मैच करते हो, फिर से वही होगा, अगर ए बी से आप मैच करते हो तो होगा ये कि आपने जो है यहाँ पे आई ए लिखा है, आई बी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आई क्योंकि मदर जो है ओ, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप की है। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये हो जाएगा ये, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि इससे हर हाल में जो ऑस्प्रिंग है वो या तो ए आएगी या तो बी आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें यही तो चाहिए ना कि ऑफस्प्रिंग क्या है, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे भी चांसेस क्या है, 50% चांसेस इसके हैं और 50% चांसेस इसके हैं आने के, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता आइदर ए एंड बी, तब हमें हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शन देके रखे हैं जिससे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट आंसर अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि जो हमारा आंसर है ये है हमारा आंसर जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन ऑप्शन है उसमें से हमें कुछ पिक करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर पिक करें तो ए ओनली विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यह हमें 100% रिजल्ट देगा कि सारे ऑस्प्रिंग ए के होंगे। बट मैं ये नहीं कह रही हूं कि ए बी जो है वो गलत ऑप्शन होगा, नहीं। अगर इस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होता तो हम किसी और को पिक ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर यहां से आंसर पिक करना है तो आप बी एंड डी दोनों पिक कर सकते हो, और बी और डी में से भी आपको चाहिए कि नहीं कुछ और एक्यूरेट बता दीजिए, तो हम ए के साथ जा सकते हैं, दैट इज ए ओनली, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था, बट एनीवेज आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि क्या आपको सही रिजल्ट निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 2011 का क्वेश्चन है, वी कैन एक्सपेक्ट कि माइट भी थोड़ा बहुत यहाँ मिस्टेक हुआ होगा, या फिर उन्होंने जानबूझ के भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ताकि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा दिमाग लगाए, या जो भी कह सकते हो आप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट एक्यूरेट बेसिस पे जो है, अगर कोई एक ही पिक करना हो तो हम गिवन ऑप्शन में से ये पिक करेंगे। अदरवाइज अगर एक और ऑप्शन होता कि ए और बी का, तब हम जो है ऑप्शन ये वाला पिक करते हैं, ठीक है, ए और बी वाला ऑप्शन पिक करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है। तो इसके साथ जो है हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया। हमने टेस्टिंग देखा, हमने ये देखा कि चाइल्ड का हम ब्लड ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं। प्लीज ट्राई कीजिएगा, आपने देखा काफी इंटरेस्टिंग सा ये पूरा का पूरा क्रॉस है जो हम कर रहे हैं, और इससे अच्छी ट्राई भी आपका हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो सेशन मैंने लिया ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कुछ नया जानने को मिला होगा इन केस अगर आपको ये पहले से पता नहीं है तो, और जिनको पता है ऑब्वियसली उनका जो है रिवीजन हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।